सभी को नमस्कार और अतिथि महोदय को सादर नमन और यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत रंजन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित शर्मा जी की कुछ पंक्तियां हैं महाभारत युद्ध से कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के आगे पांडव 5 बिचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को केशव स्वयं हाक रहे। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, 5 जन्य उठा कृष्ण मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण उठ पार और एक आंख को मीच जरा, गांडी पर रख पानों को प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो काना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई पड़े हुए हैं। क्या बात। इधर खड़े बाबा विष्णु ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया, कुंती मात हमारी ने कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी। ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, मानव दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं, और मैं अपराध क्षमा करता हूं बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। बहुत बढ़िया। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राज भोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुख माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। और धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ कि एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव कि पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर मैं कोई विवाद नहीं करता। पंचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे जो, दोषी वो भी उतने ही थे जबड़ा खींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोले, पुत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। धर्म के ऊपर आज यहाँ भारी संकट है पड़ा हुआ, और तेरा गांडी पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में लाने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, सोने होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। और मैं समय का अभाव है, मैं अंतिम चरण में ले चलता हूं पंक्तियां। अर्जुन भगवान से कहने लगे कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। और काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं,
कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ, विष्णु जी का 10वें रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हीरा कश्यप फाड़ दिया, रत्न ही कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है, बस रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। शुक्रिया।